गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो मैथ में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का जो पहला चैप्टर है हमारे पास परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं हम सीख रहे थे। ये परिमेय संख्याओं का आज तीसरा वाला पार्ट है। ठीक है, तीसरा वीडियो है हमारे पास परिमेय संख्याओं का। ठीक है, तो हमने अभी तक जो पहले वीडियो और दूसरे वीडियो में सीखा, पहले वीडियो में हमने सीखा कि परिमेय संख्याएं जो है, किन संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहेंगे। ठीक है, और दूसरे वीडियो में हमने परिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरणों पर ध्यान दिया कि कौन कौन सी संख्याएं हैं। उदाहरणों में अगर देखते हैं तो परिमेय संख्याएं कैसी हमें आती है। उसके अलावा हमने एक गुणधर्म सीखा था परिमेय संख्याओं का। ठीक है, वो एक गुणधर्म हमने जो सीखा वो हमने उसका एक गुणधर्म का पहला पार्ट सीखा। तो आज हम फिर से वही सीख रहे हैं तीसरे वाले पार्ट में। तो तीसरा वीडियो है परिमेय संख्याओं का। उसमें हम सीख रहे हैं कि परिमेय संख्याओं का जो गुणधर्म है। तो मैंने आपके इसमें गुणधर्म बताए थे कि हमारा जो पहला गुणधर्म है वो पहला गुणधर्म है इसमें समवर्त। ठीक है, समवर्त गुणधर्म। ठीक है, समवर्त गुणधर्म सीख रहे थे। ठीक है, इंग्लिश में इसे क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश आपको ध्यान में नहीं रखनी है क्योंकि आपके हिंदी में ध्यान रखना है। आपको हिंदी में क्या है, फिर भी इंग्लिश अगर कोई पूछ ले कि समवर्त का मतलब क्लोजर, नाम समवर्त है, अलग सा ये नाम लग रहा होगा आपको कि समवर्त गुणधर्म लिखा हुआ है। समवर्त क्या आ गया सर एकदम से। वैसे ये समवर्त जो गुणधर्म थे आपके क्लास 6 से चलते आ रहे हैं, आपके छठी क्लास से आप सीखते आ रहे हो। फिर भी आप देखिए समवर्त गुणधर्म का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था लास्ट में, शायद जो लास्ट वाला वीडियो था इसमें हमने सीखा था कि लास्ट में आपको 3 लाइनें फिक्स ध्यान रखनी है। हर गुणधर्म के लिए वही लाइनें यूज होगी, बस नाम के अकॉर्डिंग, गुणधर्म के नाम के अनुसार वो लाइनों में कुछ चेंजेस आ जाएंगे, कुछ शब्द बदल जाएंगे। बाकी वो लाइन ऐसे कैसे रहेगी। कौन सी लाइन थी मैं वापस इसमें अभी लिखूंगा, आपको दिक्कत नहीं रहेगी। तो देखिए समवर्त जो गुणधर्म है इसका मतलब क्या होता है पहले बता देता हूं, वैसे मैंने बता दिया है, थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं कि समवर्त गुणधर्म का मतलब है यदि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं, कोई दो परिमेय संख्याएं हमने ली, उन्हें आप जोड़िए, उन्हें आप घटाइए, उन परिमेय संख्याओं को आप गुणा कीजिए, उन परिमेय संख्याओं का आप भाग कीजिए। आप देखिए संख्याओं के साथ नॉर्मली 4 काम ही करते हैं, या तो उनको जोड़ते हैं, या उनको घटाते हैं, या उन्हें गुणा करते हैं, या फिर भाग किया जाता है। तो वही काम हम आज यहाँ कर रहे हैं कि समवर्त गुणधर्म में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चारों प्रॉपर्टी, मतलब प्लस किया तब क्या होगा, माइनस किया तब क्या होगा, और गुणा किया तब क्या है, और भाग किया तब क्या है। तो चारों तरीके से यदि परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो चारों तरीके में यदि हमें वापस परिमेय संख्याएं मिल जाए, जैसे परिमेय संख्याओं को जोड़ा तो परिमेय संख्या आ जाए, घटाया तब जो नई संख्या आ रही है वो परिमेय संख्या बन जाए, गुणा किया जो नई संख्या आ रही है वो परिमेय संख्या बन जाए, भाग किया तो जो भाग करने में जो संख्या आ रही है वो परिमेय संख्या आनी चाहिए। तो यही हमें निकालना है कि जो यदि परिमेय संख्याएं आ जाती है, जोड़ने पर आ जाती है, तो जोड़ने के लिए समवर्त गुणधर्म सही है। घटाने पे यदि परिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाती है तो घटाने पर हमारे पास परिमेय संख्याएं समवर्त गुणधर्म दर्शाती है। गुणा करने पर यदि परिमेय संख्या आ जाती है तो गुणा करने पर परिमेय संख्याएं समवर्त गुणधर्म दर्शाती है। भाग देने पर यदि परिमेय संख्या आ जाती है तो भाग देने पर समवर्त गुणधर्म दर्शाती है। ये हम लिखेंगे। तो देखिए मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में प्लस करने के लिए, मतलब जोड़ने के लिए समवर्त गुणधर्म दिखा रहा है या दर्शा रहा है
रही है या नहीं दर्शा रहा है, ये मैंने आपको बता दिया था। अब आज हम सीखेंगे कि घटाने पे, गुणा करने पे और भाग देने पर संवर्त गुणधर्म दर्शाया जा रहा है या नहीं दर्शाया जा रहा है। तो देखिए इसका जो सेकंड पार्ट, ए वाला जो भाग, ए वाला बिंदु है वो मैंने आपको बता दिया, ये हमारा बी वाला बिंदु है जिसमें हम लिखेंगे कि घटाने के लिए। अब हम इसमें चेक करेंगे यहाँ पर कि घटाने पर संवर्त गुणधर्म दर्शाया जा रहा है या नहीं दर्शाया जा रहा है। तो देखिए एग्जांपल में ले लेता हूं दो परिमेय संख्याओं का, ये 3/2, इसमें से मैं घटा रहा हूं 7/2। ठीक है, एक परिमेय संख्या मैंने ली 3/2, एक परिमेय संख्या मैंने ली 7/2 और दोनों को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। अब आपको मालूम है कि कोई भी बटे वाली संख्याएं, जो ऐसी संख्याएं जिन्हें बटे के रूप में हम लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो वही करना है। अभी आप घटाइए, घटाने पर भी परिमेय संख्या आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखिए घटाते कैसे, तो देखो घटाइए आप, तो घटा देते हैं 3/2 है और 7/2 है, तो दोनों में क्या है, हर वाला भाग 2 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, लैसे कितना आ जाएगा, 2। यदि दोनों संख्याओं के हर, जिन्हें हम घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं, यदि दोनों संख्याओं के हर समान होते हैं तब लैसे वही संख्या आ जाती है जो हर में लिखी हो। जो संख्या हर में लिखी होती है वही संख्या हमारे पास कहां आ जाएगी, लैसे में आ जाएगी। तो 2 हमारे पास लैसे में आ गया। यदि लैसे जो लिखा है वही हर में लिखा हो, अब देखो जो लैसे लिखा है हमने वही यदि संख्याओं के हर में लिखा है, बटे वाली संख्याओं के हर में लिखा है, तब तो क्या हो जाएगा, ऊपर जो अंश में संख्याएं हैं वो ऐसे की ऐसे ही लिखी जाती है। यदि हर में जो संख्या लैसे में लिखी है वैसी ही है, देखो ये 2 है तो ये भी 2 ही है, लैसे में भी 2 है, इसके हर में भी 2, तो क्या होगा, इसमें जो अंश में जो संख्या लिखी है वो ऐसे कैसे लिख देंगे। बीच में क्या है, माइनस, तो माइनस, ठीक है, माइनस। इसके बाद यहां पर भी 2 लिखा है और वैसे में भी 2 है, तो ऊपर जो 7 है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, घटाइए क्या आ जाएगा, 3 में से 7 को घटाया तो 4, देखो 3 में से 7 को घटाओ, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या आप बता रहे हैं, तो क्या आता है, हमेशा जो मान है वो माइनस में आता है, किसमें आता है, माइनस में आएगा। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हो तो संख्या माइनस में आएगी, ठीक है। 7 में से 3 घटाया 4, माइनस का 4 बटे में 2, ठीक है, माइनस का 4/2। अब माइनस का 4/2, क्या ऊपर वाली संख्या माइनस परिमेय संख्या में है, ये दोनों बटे में लिखी हुई आ गई। इसका मतलब क्या हो गया कि ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने देख लिया है कि यदि दो परिमेय संख्याओं को आप घटाते हैं तो घटाने पर जो संख्या हमें मिल रही है उसे, वो भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, इसे आप उतार लेना, समझना हो तो एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि घटाने पर या घटाने के लिए परिमेय संख्याएं संवर्त गुणधर्म
संवर्त गुणधर्म, आपको ये गुणधर्म दिख नहीं रहा होगा इधर, तो नीचे लिख देते। संवर्त गुणधर्म दर्शाती है, जो परिमेय संख्याएं हैं वो घटाने के लिए संवर्त गुणधर्म दर्शाती है। ये आपको लाइन इसके साथ लिखनी है, एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिया है। आप क्या करेंगे, इस लाइन के लिखने से पहले जो एग्जाम्पल था उसको लिखने के लिए क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर लेना और लिख लेना, ठीक है। तो आगे वाला देखते हैं, आगे एक संख्या जोड़ने के लिए मैंने आपको पहले बताया था पहले वाले वीडियो में जस्ट। अब हम सीख रहे हैं घटाने के लिए, अब हम लिखेंगे गुणा करने के लिए, फिर हम लिखेंगे भाग करने के लिए। फटाफट से उतार लीजिए इस लाइन को। अगला हम सीखेंगे पॉइंट नंबर सी, जो किसके लिए है, गुणा करने के लिए, ठीक है। पॉइंट सी गुणा के लिए, ठीक है, गुणा वाले के लिए। तो इसे हटा रहा हूं, इस लाइन को नहीं लिखी है किसी ने, तो क्या करेंगे, वीडियो को रोक लेंगे और लिख लेंगे और फिर वापस चला लेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो देखिए गुणा के लिए, तो जैसे हमने घटाने के लिए, जोड़ने के लिए दो परिमेय संख्याएं ली है, समान सेम वैसे की वैसे ही गुणा करने के लिए भी हम क्या करेंगे, दो परिमेय संख्याएं लेंगे। तो देखिए जैसे मैंने एक परिमेय संख्या ले ली 5/4, इसको मैं गुणा कर रहा हूं दूसरी परिमेय संख्या 9/2 से, ठीक है। ये मैंने कोई भी ऐसे ही दो परिमेय संख्याएं ली, क्योंकि 5/4 बटे में संख्या लिखी है, परिमेय संख्या हो गई, 9/2 बटे में संख्या लिखी है, परिमेय संख्या हो गई। तो देखिए 5/4 को गुणा किया 9/4 से, क्या परिमेय संख्या आ रही है, तो गुणा कीजिए। अब बटे की संख्याओं को गुणा करना आपने जस्ट 7th क्लास में सीखा होगा। तो कैसे करते हैं, ऊपर वाली संख्याओं को अंश से गुणा करते हैं, हर वाली संख्या को हर से गुणा करते हैं। तो गुणा कीजिए, 5 को 9 से गुणा करेंगे तो 5 × 9 45, ठीक है। अंश को अंश से गुणा किया तो 5 9 45 बटे 4 दूनी 8। तो क्या 45/8 परिमेय संख्या है, तो हाँ है। क्यों है, क्योंकि किसी भी कोई भी दो अंकों को यदि हम बटे में लिख पाते हैं तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। 45 गिनती में आती है, 8 गिनती में आता है हमारे, तो दोनों संख्याएं गिनती में आ रही है और बटे में भी लिखी हुई है, तो क्या P/Q के रूप में है, तो परिमेय संख्या है। तो अब इस गुणा वाली के लिए हम क्या लिखेंगे, गुणा वाली के लिए भी वही लाइन लिखेंगे जो अभी हमने लिखी थी। तो देखिए उसके लिए हमें लिखना है कि गुणा के लिए परिमेय संख्याएं संवर्त गुणधर्म और दर्शाती है। ठीक है, अभी जैसे हमने घटाने के लिए लिखा था वही लाइन हमने इसको गुणा के लिए लिख दिया कि गुणा के लिए परिमेय संख्याएं संवर्त गुणधर्म दर्शाती है। जल्दी स्पीड में उतारिए। चौथा पॉइंट सीखेंगे अब भाग के लिए। गुणा के लिए हमने सीख लिया है, तो भाग के लिए देखिए पॉइंट नंबर 4, पॉइंट बी जो है ठीक है, भाग के लिए
भाग वाले के लिए देखिए, जैसे हमने गुणा के लिए लिखा है, यहाँ भाग वाले के लिए देखते हैं कि लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो लिखा है हमने कि गुणा के लिए परिमेय संख्याएं समवर्त गुणधर्म दर्शाती है, ये हमने इसमें लिखा है। चौथा पॉइंट जो है हमारे पास वो है भाग करने के लिए। तो भाग करने के लिए देखिए, दो संख्याएं लेते हैं परिमेय संख्याएं, 4/5, इसमें मैं भाग दे रहा हूं 9/7 का। देखो भाग का चिन्ह लगाया, 4/5 में भाग दे रहे हैं हम 9/7 का। तो देखिए भाग में बस थोड़ा सा हमें एक चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, यहां पर जो ये 9 लिख रहा है, ठीक है, यहां पर देखिए 4/5 परिमेय संख्या है, 9/7 परिमेय संख्या है। यदि दो संख्याएं परिमेय संख्या है और आप भाग दे रहे हो, तो भाग देने पर भी हमारे पास परिमेय संख्या आएगी। लेकिन हमें इतना सा ध्यान रखना है कि एक संख्या किसे छोड़ दें, 0। अगर 0 को देखते हैं, सिंपल एक 0 लिखा मैंने, क्या 0 परिमेय संख्या है या नहीं है? अगर केवल 0 लिखा जाता है तो 0 क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है 0 परिमेय संख्या? क्यों है? क्योंकि 0 कहां पे आ रहा है, पूर्ण संख्याओं में आ रहा है। 0 क्या है, एक होल नंबर है, W वाला है। ठीक है, W में आता है 0, तो 0 परिमेय संख्या है। यदि 4/5 में मैं 0 का भाग लगाऊं, यहां पर देखो 9/7 के साथ तो भाग देने पर परिमेय संख्या आ रही है। लेकिन यदि मैं क्या करूं, ऐसे करूं, इसे 4/5 परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है हमारे पास, और 0 का अगर भाग दो इसमें, तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। जीरो भी एक परिमेय संख्या है हमारे पास। तो दो परिमेय संख्याओं का हम भाग कर रहे हैं। लेकिन हमने अभी तक पढ़ा है कि 0 का भाग हमने आज तक कभी भी नहीं दिया है। आज आपको 8th क्लास में आ चुके हो आपने आज तक कभी भी 0 का भाग नहीं दिया है। कभी आपने 0 का भाग दिया, 0 में हमने भाग दिया, 0 के अंदर किसी भी संख्या का हमने भाग जरूर दिया है। हमने देखो ऐसे जरूर दिखा है 0/5, ऐसा जरूर देखा है हमने, मतलब अंश में हमने 0 जरूर देखा है। ऐसा कभी नहीं देखा कि 5/0 हमने कभी नहीं देखा। क्या नहीं देखा, 5/0 हमने आज तक नहीं देखा सर। तो 0/5 हमने देखा है, 0 में हमने किसी ना किसी संख्या का भाग दिया है। लेकिन किसी भी संख्या में हमने कभी 0 का भाग नहीं दिया है। तो यहाँ पर हम 0 का भाग दे रहे हैं और परिमेय संख्या भी है। तो आपको इस समवर्त गुणधर्म के लिए क्या लिखना है, देखिए इसे आप लिख सकते हैं 4/5 भाग 0, दोनों परिमेय संख्या है। ठीक है, तब क्या करना है, तो देखिए फटाफट से लिखने का बता देता हूं। तो देखिए लिखेंगे हम कि परिमेय संख्या, सॉरी भाग के लिए परिमेय संख्या है, तो यही है भाग के लिए वापस से लिख देते हैं थोड़ा, तो दूसरा कि भाग के लिए
परिमेय संख्याएं संवर्त गुणधर्म दर्शाती है। साथ में लिख देंगे केवल शून्य या जीरो, ठीक है, ब्रैकेट में जीरो भी लिखो, क्योंकि केवल जीरो लिख देंगे तो वो ओ के जैसा भी रहता है, इंग्लिश वाला ओ फॉर ऑरेंज वाला भी रहता है। तो हम लिख देंगे केवल शून्य के लिए भाग में, ये एक लाइन इसमें ऐड हो जाएगी कि केवल जीरो के लिए भाग में संवर्त गुणधर्म नहीं दर्शाया जाता है। क्या लिखना है कि भाग के लिए परिमेय संख्याएं संवर्त गुणधर्म दर्शाती है। केवल शून्य या जीरो के लिए भाग में संवर्त गुणधर्म नहीं दर्शाया जाता है। मैंने आपको बता दिया है कि संवर्त गुणधर्म में यदि हम भाग देते हैं एक परिमेय संख्या में जीरो जो कि दूसरी परिमेय संख्या है, तो हमारे पास परिमेय संख्या नहीं आती है, तो क्या हो जाएगा, केवल जीरो के लिए भाग में संवर्त गुणधर्म नहीं दर्शाया जाएगा। केवल भाग में सभी परिमेय संख्याओं में संवर्त गुणधर्म होगा जीरो के अलावा, ठीक है। तो आप फटाफट से उतार लीजिए इसको भी, फिर हम अगला गुणधर्म सीखेंगे। हमने चारों पॉइंट्स पे सीख लिया है, जोड़ने पर, घटाने पर, भाग देने पर और गुणा करने पर, चारों पे हमने सीख लिया। ऐसे ही हम नया गुणधर्म सीखेंगे, ठीक है। उस नए गुणधर्म में हमने क्या करना है वो देखिए, फटाफट उतारिए। और नया संवर्त की जगह नया तो गुणधर्म हम लिखते हैं यहाँ। ठीक है, उतार लिया होगा। अब देखिए अगला जो हमारे पास गुणधर्म है, संवर्त हमने सीख लिया है, इसके बाद है क्रम विनिमयता गुणधर्म। तो देखिए नया गुणधर्म आ चुका है हमारे पास, क्रम विनिमयता गुणधर्म। इसका नाम आपने 6th क्लास में सीखा होगा, ठीक है। तो देखिए नाम से हम देखते हैं कि क्रम विनिमयता का मतलब हमारे पास क्या है। तो अगर सिंपल लिखते हैं क्रम विनिमयता, क्रम नहीं है, क्रम विनिमय। ये जो क्रम विनिमयता वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, क्रम मतलब ऑर्डर, विनिमय मतलब इसको चेंज करना है। मतलब ऑर्डर का चेंज करने का मतलब, जैसे मान लीजिए एक लाइन में बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, जैसे मान लीजिए एक रमेश जहां खड़ा, एक लाइन बनी हुई है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास रमेश खड़ा है, ठीक है। यहाँ सेकंड नंबर पे हमारे पास सुरेश खड़ा है, ठीक है। एक तो ये रमेश खड़ा है और एक जगह कौन खड़ा है, सुरेश खड़ा है। तो हम क्रम विनिमयता में क्या करते हैं कि ये तो नंबर फर्स्ट पे है, मान लीजिए एक नंबर पे ये है, 2 नंबर पे सुरेश खड़ा है,
तो हम क्रम विनिमयता में क्या करते हैं कि सुरेश को 1 नंबर पे खड़ा कर दिया और रमेश को 2 पे खड़ा कर दिया। देखो जैसे ये ऐसे है, दोनों को ऐसे कर दिया, चेंज कर दिया ऑर्डर कि रमेश, यहां पर हमने इस बार कर दिया सुरेश को, तो यहां हमने कर दिया रमेश को। इसका मतलब दोनों का ऑर्डर बदल दिया, पहले ऐसे थे अब ऐसे कर दिए, ठीक है, ऑर्डर चेंज कर दिए। तो इस क्रम विनिमय का मतलब क्या हो गया, ऑर्डर चेंज करना है। क्रम का मतलब ऑर्डर, विनिमय का मतलब चेंज। तो किन्हीं भी हम यहाँ पर परिमेय संख्याएं सीख रहे हैं, तो हम परिमेय संख्याओं का ऑर्डर चेंज करेंगे, क्रम विनिमय करेंगे, उनका क्रम बदलेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे रमेश सुरेश को इधर उधर करते हैं वो सुनिए ध्यान से, ठीक है। तो देखिए परिमेय संख्याओं का क्रम विनिमयता का निकालेंगे, जोड़ के लिए, गुणा, भाग और घटाने के लिए, चारों के लिए फटाफट से सीखते जाते हैं। तो देखिए पहला है हमारे पास जोड़ के लिए, ठीक है। लाइन आपको वही ध्यान रखनी है, संवर्त गुणधर्म की जगह आपको क्या लिखना है, क्रम विनिमय, ठीक है। अगर दर्शाएगा तो लिख देंगे दर्शाता है, नहीं दर्शाएगा तो लिख देंगे नहीं दर्शाता है। तो देखिए जैसे मैं संख्याएं ले लेता हूं 5/4, इसमें मैं जोड़ रहा हूं 12, ठीक है, 12/4 को जोड़ रहा हूं। एक परिमेय संख्या ली मैंने 5/4, एक ली मैंने 12/4, ठीक है। जोड़िए फटाफट से, वही लैसे आ गया 4 कैसे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हर में 4, यहाँ वाले हर में भी 4, दोनों में हर में 4 है, लैसे समान। अगर हर समान है तो लैसे ओके वही संख्या आ जाती है, तो लैसे आ गया 4। अगर हर एक जैसे हैं और वो ही हमारे पास लैसे है, हर एक जैसे हैं वो ही हमारे पास लैसे है, दोनों में है नहीं, क्योंकि हर एक जैसे हैं और लैसे भी एक जैसा है, वही है, तो है तो अंश ऐसे कैसे आ जाएगा, तो 5 यहाँ पर ऐसे कैसे ही, प्लस है तो प्लस और 12, जोड़िए कितना आ रहा है, 5 में 12 को जोड़ा, 5 में 12 को जोड़ा तो 17/4। अब क्रम बदल देते हैं, देखो करना क्या है वो सीखते हैं। पहले हमने 5/4 में 12/4 को जोड़ा, 17/4 आ रहा है। अब हम 5/4 को 12/4 की जगह लाएंगे, 12/4 को 5/4 की जगह रख देंगे। तो देखिए 12/4 प्लस 5/4 क्या किया, ये पहले तो था, इसको दूसरे से किया, इसकी पहली लाइन काटी उसको दूसरी लाइन दे दिया, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, जोड़िए, क्या 17/4 ही आ रहा है, क्या करेंगे जोड़ेंगे, क्या 17/4 ही आ रहा है क्या, तो जोड़िए, एलसीएम 4 ले लिया, एलसीएम 4 क्यों ले लिया, हर में 4, दूसरी संख्या पे आते हैं तो भी 4, तो क्या लैसे में भी 4 आ गया। तो देखिए जो हर में है वो लैसे में है, तो क्या अंश में जो लिखा है वो वैसे के वैसे नहीं आए, जो हर में लिखा हो लैसे भी वही हो, तो क्या अंश में जो लिखा है वही आ जाएगा, क्या अंश में जो लिखा है वही आ जाएगा, तो आ जाएगा, तो 12 प्लस 5 जैसा ऊपर आया वैसा ही नीचे आ गया। तो जोड़िए क्या आ रहा है, हमने जोड़ा इसमें 12 में 5 को जोड़ा 17/4। तो क्रम विनिमयता गुणधर्म क्या कहता है, ये कहता है कि यदि जोड़ने पर दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा हमने, जो आंसर आ रहा है उसको रखा,
उन परिमेय संख्याओं का ऑर्डर बदला, ठीक है। उन परिमेय संख्याओं का हमने पहले वो ऐसे थी, फिर हमने क्या किया, उनका परिमेय संख्याओं का ऑर्डर बदला। कोई ऐसे दिखेगा सर ये क्या कर रहे हो ऐसे हाथों को ऐसे, ठीक है। पहले 5/4 पहले पे थी, हमने दूसरे पे 12/4 दूसरे पे थी, हमने पहले पे दोनों को जोड़ा। दोनों को जोड़ने पे यदि समान संख्या आ रही है, समान संख्या आ रही है, ठीक है। 17/4 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, लिख देंगे हम कि जोड़ के लिए परिमेय संख्याएं क्रम विनिमयता गुणधर्म, क्रम विनिमयता गुणधर्म को दर्शाती है। जैसा अभी हमने संवर्ग गुणधर्म में लिखा है वैसा ही इसमें लिखेंगे कि जोड़ने के लिए परिमेय संख्याएं क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन करती है या क्रम विनिमयता गुणधर्म को दर्शाती है। जैसा भी संवर्ग में लिखा, संवर्ग गुणधर्म के लिए जगह आप क्या कर दीजिए, क्रम विनिमयता लिख दीजिए, बस। वो लाइन ऐसे की ऐसे ही रहेगी। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं कि जोड़ने के लिए परिमेय संख्याएं क्रम विनिमयता गुणधर्म को दर्शाती है, ठीक है। लिख लेंगे, आई थिंक सभी इंटेलिजेंट है, कोई ऐसा नहीं जो नहीं लिख पाएगा, है क्या कोई ऐसा? ठीक है, लिख लेना। दिक्कत आती है तो सर यही मिलेंगे, वापस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं मिलेंगे। कहीं ऐसा सोचो कि कभी भी जाओ सर यही खड़े मिलेंगे, ऐसा नहीं है, सर यही थोड़ी ना खड़े मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए सेकंड पॉइंट, फटाफट से सेकंड पॉइंट पर आते हैं हम कि घटाने के लिए, सेकंड पॉइंट घटाने के लिए दो परिमेय संख्याएं ली हमने, 7/3 माइनस, ठीक है, 4/3। दो परिमेय संख्याएं ले ली मैंने, 7/3 और 4/3। कोई ये ना जान सर ये जान दे रहा हो तो क्या हर बार में एक जैसी हर बार में ले रहा हूं, लेकिन हमें क्या चेक करना है कि कोई भी परिमेय संख्या पर दर्शा रहा है या नहीं दर्शा रहा है। किसी भी परिमेय संख्या पर गुणधर्म दर्शाया जा रहा है या नहीं दर्शाया जा रहा है, यही चेक करना है हर बार, ठीक है। इसलिए हम कोई सी भी इजीली परिमेय संख्या ले रहे हैं जो इजी वे में आपको समझ में आ जाए। आपको क्या समझना है कि गुणधर्म किसके लिए दर्शा रहा है या नहीं दर्शा रहा है, जोड़ के लिए दर्शा रहा है या नहीं दर्शा रहा है, घटाने के लिए दर्शा रहा है, भाग के लिए गुणा के लिए दर्शा रहा है या नहीं दर्शा रहा है। तो देखिए वही हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 3, एलसीएम आ गया 3। हर में जो है वही ही, दोनों हर समान हो तो एलसीएम भी वही आ जाएगा। दो परिमेय संख्याओं के यदि हर समान है तो एलसीएम होगा वही संख्या आ जाएगी। और अगर जो हमारा हर में है वो ही हमारा लस्य में है, जो हमारे हर में लिख रहा है वही यदि लस्य में लिखा है तो ऊपर अंश वाली संख्याएं यहाँ पर ऐसे की ऐसे आकर बैठ जाएगी। ये 7 तो ऐसे कैसे, -4 घटा दीजिए, 7 में से 4 को घटाया, 3/3। तो क्या 3/3 परिमेय संख्या आ रही है, परिमेय संख्या तो आ रही है। अब क्या करेंगे, 7/3 को यहाँ पर, 4/3 को यहाँ पर। आगे 7/3 यहाँ सेकंड नंबर पर आ गए, 4/3 पहले आ गए। अब घटाइए, क्या एलसीएम 3 ही रहेगा, एलसीएम 3 ही रहेगा, ठीक है। तो
हर में जो लिखा है एलसीएम में भी वही लिखेंगे। हर में हमारे पास जो संख्या लिखी है एलसीएम में भी वही लिखेंगे। तो देखिए एलसीएम में वही, हर में जो एलसीएम में वो, तो अंश में जो संख्याएं लिखी है हर में एलसीएम वही है जो हर में लिखा है, लहसे वही लिखा है जो हर वाली संख्या लिखी है। तो अंश की संख्याएं ऐसे की ऐसे ही आ जाएगी। तो 4 माइनस 3, घटाओ क्या आ रहा है, 4 में से 3 को घटाया तो 7 माइनस 3 नहीं 7, 4 ऐसे कैसे माइनस 7, ठीक है। 4 में से 7 को घटाइए, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो हमेशा जो मान आता है वो माइनस में आता है। छोटी में से यदि बड़ी संख्या घटाते हो तो जो मान आएगा वो माइनस में आएगा। बटे में 3, क्या जैसा 3/3 ये दिख रहा है क्या वैसा ही 3/3 ये दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर आ रहा है माइनस और यहाँ पर माइनस नहीं है, ठीक है। ये है -3/3 और ये है 3/3, तो दोनों एक जैसे नहीं है। तो हम अब लिखेंगे कि घटाने के लिए परिमेय संख्याएं क्रम विनिमयता गुणधर्म को नहीं दर्शाती है। क्या करता है? नहीं दर्शाती है, ठीक है। घटाने के लिए परिमेय संख्याएं क्रम विनिमयता गुणधर्म को नहीं दर्शाती है। अब तक जो आपने लिखा है दर्शाती है दर्शाती है दर्शाती है, उसके साथ अब क्या जोड़ देना है? नहीं दर्शाती है नहीं दर्शाती है नहीं दर्शाती, ठीक है। अब आ जाएगा इसके लिए घटाने के लिए परिमेय संख्याएं क्रम विनिमयता गुणधर्म नहीं दर्शाती है। चलिए फटाफट आगे चले, ठीक है। इसे उतार लेना वीडियो को रोककर चौथे तीसरे पॉइंट पर गुणधर्मों का काम खत्म करते हैं, फिर सवाल करेंगे। अब से सवाल नहीं कर पा रहे हैं हम। गुणा के लिए तो देखो क्या 9 एक परिमेय संख्या है? क्या 9 एक परिमेय संख्या है? हाँ 9 एक परिमेय संख्या है। गुणा कर रहे हैं हम 9 के बाद 4 ले लेते हैं। क्या 4 एक परिमेय संख्या है? हाँ 4 एक परिमेय संख्या। तो देखिए 9 परिमेय संख्या 4 भी परिमेय संख्या। गुणा कर रहे हैं 9 को 4 से गुणा कीजिए, 9 चौक 36। चेंज कर लो, आप क्या करोगे? ऑर्डर को चेंज करो, 4 को पहले ले आओ और 9 को बाद में। 9 को 4 से गुणा किया 36, दोनों हमारे पास परिमेय संख्या है। अब क्या कर रहे हैं? 9 को दूसरी जगह पे 4 को पहले रखिए, तो 4 × 9 4 ना 36, दोनों पे 36 36 आ रहा है, बराबर आ रहा है। प्लस बराबर चाहिए था हमें कि दोनों बराबर होने चाहिए, तो लिखेंगे जैसे ही बराबर आ जाता है क्रम विनिमयता में हमें यही चेक करना है कि परिमेय संख्याओं को जोड़े, उनको घटाएं, उनको गुणा करें, उनको भाग करें। यदि एक जैसा आ जाए संख्याएं घटाने पर, जोड़ने पर, गुणा करने पर, भाग करने पर, तो हम देखेंगे गुणा के लिए परिमेय संख्याएं क्रम विनिमयता गुणधर्म को दर्शाती है। क्या करेंगे?
ये उदाहरण लिखा। फिर लिखेंगे गुणा के लिए परिमेय संख्याएं क्रम विनिमयता गुणधर्म को दर्शाती है। ठीक है, फटाफट से चौथा पॉइंट, भाग के लिए, और ये लास्ट पॉइंट है आज, जल्दी से सीख लेते हैं। भाग के लिए तो देखो, एक परिमेय संख्या मैंने ली 10, क्या 10 परिमेय संख्या है? हाँ, और 10 में हम भाग दे रहे हैं 5 का। देखो 10 भी एक परिमेय संख्या है, 5 भी एक परिमेय संख्या है, दोनों में अगर भाग दिया तो 10 में हमने 5 का भाग दिया, कितनी बार जाता है? 2 बार। ठीक है, अब उल्टा करते हैं। 5 में आप भाग दीजिए 10 का, 5 में भाग दीजिए 10 का, तो देखिए भाग देने का मतलब 5 में भाग दिया 10 का, ऐसे बटे में लिखा है, इसका मतलब भाग दे रहे हैं, तो भाग दीजिए 5 से 5 एक बार, 10 2 बार कर दिया। ये करते हैं, काट देते हैं ना ऊपर की संख्या को, काट देते हैं ना, वैसे ही हम काट रहे हैं। 5 से 10 को काटा 2 बार, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? 1 बटे क्या आ गया? 1 बटे 2 आ गया। ठीक है, तो 5 में यदि 10 का भाग देते हो तो 1 बटे 2 आ रहा है, और 10 में 5 का भाग देते हो तो 2 आ रहा है। यहाँ पे तो 2, यहाँ पे 1 बटे 2। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि भाग देने के लिए ये जो भाग दे रहे हैं ना, तो भाग के लिए परिमेय संख्याएं क्रम विनिमयता गुणधर्म को दर्शाती है, क्रम विनिमयता गुणधर्म को दर्शाती है। ठीक है, तो आज की आपकी क्लास फिनिश हो चुकी है। हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे इसमें परिमेय संख्याओं का, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।